प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एवं सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न है, कावासाकी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रोग को म्यूकोसिटियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहा जाता है। दूसरा, विषाणु जनित इस रोग में रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। तीसरा, इस रोग की पहचान सर्वप्रथम कावासाकी शिजो ने की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कावासाकी रोग को म्यूकोसिटियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस रोग के कारक अभी तक ज्ञात नहीं है। इस बीमारी के कारण छोटे बच्चों की रक्त वाहिकाओं में हमेशा के लिए सूजन आ जाती है। यह बीमारी तेजी से आती है, जबकि इसके लक्षण चरणों में दिखाई देते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, आंखों का लाल हो जाना, हाथों पैरों में सूजन, होंठ और गले में जलन व सूजन की आदि शामिल है। अतः कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। इस रोग के कारक अभी तक ज्ञात नहीं है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 में जापान के बाल रोग विशेषज्ञ टोमीसाकु कावासाकी ने इस बीमारी की पहचान की थी। अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहला, जर्मन चिकित्सक वंडरलिच ने वर्ष 1868 में सर्वप्रथम मानव शरीर के मानक सामान्य ताप के बारे में बताया था। दूसरा, आधुनिक पारे के थर्मामीटर की खोज डच वैज्ञानिक डेनियल फॉरेनहाइट ने की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या आपने इसका उत्तर चुन लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात वर्ष 1851 में कार्ल रीनहोल्ड ऑगस्ट वंडरलिच ने लगभग 25,000 रोगियों के शरीर के ताप के 10 लाख से ज्यादा नमूने एकत्रित किए और वर्ष 1868 में एक पुस्तक में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मानव शरीर का औसत तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अतः कथन 1 सही है। विगत कई वर्षों से चिकित्सक और शोधकर्ता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वास्तव में शरीर का मानक सामान्य ताप नहीं है। अब अध्ययनों से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि मानव शरीर का मानक ताप 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है। साधारण थर्मामीटर की खोज का श्रेय इटली के चिकित्सक और वैज्ञानिक संतोरियो को कहा जाता है, जबकि आधुनिक पारे के थर्मामीटर की खोज का श्रेय डच वैज्ञानिक डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट को कहा जाता है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार से विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। भीम ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भीम ऐप एक प्रकार का वॉलेट है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंकों के मध्य फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा, भीम ऐप की सेवाएं वर्तमान में 15 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये सभी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या आपने इसका सही उत्तर चुन लिया है? तो चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात भीम ऐप वॉलेट नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन है जो यूपीआई के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भीम ऐप की सेवाएं वर्तमान में 15 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसमें अन्य भाषाओं के साथ साथ भोजपुरी और हरियाणवी भी शामिल है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टाइफून गोनी फिलीपींस के पूर्वी हिस्से से टकराने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दूसरा, अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में फिलीपींस के पूर्वी हिस्से से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम टाइफून गोनी है। उष्णकटिबंधीय तूफानों के उत्पन्न होने वाले स्थानों के आधार पर इनके विभिन्न नाम होते हैं, परंतु इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इस टाइफून को रॉली नाम भी दिया जा रहा है, अतः कथन एक सही है। अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है, अतः कथन दो सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय मानसून मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। दूसरा, इसके निष्पादन और समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय मानसून मिशन की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी, अतः कथन एक गलत है। इसके निष्पादन और समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे को दी गई है, इसलिए कथन दो सही है। इसका उद्देश्य लघु और मध्यम दूरी की अत्याधुनिक मानसून पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करना था। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मानसून मिशन और उच्च निष्पादन कंप्यूटरिंग सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभों का अनुमान लगाने हेतु राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद रिपोर्ट जारी की गई है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा।